भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना, शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ तो मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट, एक बार कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है, आवाज स्पष्ट है कि नहीं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की मैथ्स की दोस्तों क्लास में नया चैप्टर यानी कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को रेशियो एंड प्रपोर्शन और एज पढ़ाए हुए हैं, और आज की क्लास में दोस्तों हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, और ये पार्टनरशिप का क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 है। और पार्टनरशिप हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे दोस्तों हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन और एज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं पीछे वाली क्लास का आप लोग रिवीजन भी किए होंगे, अगर करके आए हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप देखते ही आंसर देंगे और बहुत ही आसान होता है। और इस क्लास को हम एकदम बेसिक से समझाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट पीछे वाली क्लास का रिवीजन जरूर करके आए होंगे। देखिए जो भी क्लासें चल रही हैं उन पीछे वाली क्लास का आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करके आया करिए। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। हम डेली कहते हैं नोट करने के लिए, ताकि आप लोग नोट करें। नोट करेंगे तो जब आप एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे उससे 1-2 दिन पहले आप अपना जो नोट्स बनाए रहेंगे उसका रिवीजन करके जाएंगे, तो सारे प्रश्न के आपके तरीके मालूम रहेंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है प्रश्नों को, कैसे प्रश्न सॉल्व होता है। कोई अगर फॉर्मूला भी भूले होंगे तो आप देख सकते हैं नोट्स में, बहुत जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि सारी वीडियो क्लासेस तो आप देख नहीं सकते हैं कम समय में, तो कम समय में नोट्स आप देख सकते हैं, तो नोट्स आप लोग जरूर बनाइए। चलिए तो क्वेश्चन लेके चले। पार्टनरशिप होता क्या है, पहले आप सभी स्टूडेंट समझ लीजिए। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी होता क्या है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, सभी लोग पहले थोड़ा सा समझ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि नाम से ही पता है पार्टनर, पार्टनर मतलब समझ रहे हैं, हाँ, साझेदार, यानी कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी। देखिए पार्टनरशिप और साझेदारी में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल रूल होता है। देखिए मान लीजिए 2 लोग पार्टनर है, आप हैं या आपके दोस्त है, या मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, कुछ पूंजी लगाता है। मान लेते हैं ए 100 रुपए लगाता है किसी व्यापार में, बी 200 रुपए लगाता है, तो अब लाभ कितना हो रुपए का होगा, ध्यान दीजिएगा, जो लाभ कितना हो रुपए का होगा, जो बटेगा रेशियो में बटेगा। कहने का मतलब है अगर ये 100 और 200 के रेशियो में रुपए लगाए हैं तो ये रेशियो में ही बटेगा, यानी कि 1:2 के रेशियो में लाभ बटेगा। किस रेशियो में लाभ बटेगा, 1:2। कहने का मतलब है जो जितना पैसा लगाएगा उसी रेशियो में क्या होगा, वो लाभ लेगा। समझ रहे हैं। देखिए जैसे ये 100 रुपए लगाया, अगर जैसे 100 रुपए लगाया तो इसे 1 रेशियो के में लाभ मिलेगा। ये 200 रुपए लगाया मतलब इसके 2 गुना में लगाया है, तो इसे इसके 2 गुना में लाभ भी मिलेगा, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए अगर समय की बात करें, अगर ये 100 रुपए लगाता है, ये 200 रुपए लगाता है, ये मान लीजिए 3 साल के लिए लगाता है और ये 1 साल के लिए लगाता है, तो क्या होगा, जो लाभ होगा वो रुपए और गुने समय,
के रेशियो में बटेगा। कहने का मतलब है 100 गुने 3 करेंगे तो ये 300, 2 गुने 100, 200 गुने 1 करेंगे तो ये होगा 200। थोड़ा सा समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो अब जो लाभ होगा वो 3:2 के रेशियो में बटेगा, क्योंकि ये पैसा कम लगाया है लेकिन समय ज्यादा दे दिया है। ये ज्यादा पैसा लगाया है, कम समय लगा रहा है। देखिएगा, समझिएगा। सिंपल भाषा में कहे दोस्तों, जो जितना पैसा लगाएगा, जितने समय के लिए लगाएगा, उसी रेशियो में पैसा मिलेगा। उसी रेशियो में क्या होगा, लाभ में उनको हिस्सा मिलेगा। जो ज्यादा पैसा लगा रहा है, ज्यादा समय के लिए लगा रहा है, उसे ज्यादा लाभ मिलेगा। जो कम पैसा लगा रहा है, कम समय के लिए लगा रहे, उसे कम पैसा मिलेगा। या कह सकते हैं दोस्तों, जो ज्यादा पैसा लगा रहा है, कम समय के लिए लगा रहा है, अब वो डिपेंड करेगा कि वो पैसा कितना लगा रहा है, कितने साल के लिए लगा रहा है। उसी रेशियो में क्या होगा, लाभ बटेगा। पार्टनरशिप में सिंपल भाषा में आपको बस यही समझना है कि पूंजी, यानी पूंजी कहने का मतलब है धन। जितना धन लगाया, जितने समय के लिए लगाया, जितने भी साझेदार हो, ठीक है, जितने भी पार्टनर हो, जिस रेशियो में पैसा लगाएंगे, जितने समय के लिए लगाएंगे, उसी रेशियो का क्या करेंगे, दोनों का पूंजी और समय का गुना करेंगे और उसी रेशियो में हम उनको लाभ में हिस्सा देंगे। ठीक है, ये सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, चलिए अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे, अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ ले चल रहे, अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोग पहले देखिए, फिर अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझिएगा आप लोग, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बेस क्वेश्चन है और ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इसको आप एक बार समझ लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। मुनाफा मतलब क्या होता है, लाभ। अगर इसमें कह रहा है 480 रुपए का लाभ हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं, क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग पहले। 3 व्यक्ति है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 व्यक्ति हैं। देखिए जो रुपए लगाते हैं, जो पूंजी लगाते हैं, किस रेशियो में लगा रहे हैं। देखिए पहला व्यक्ति 600 रुपए, दूसरा 800 रुपए, तीसरा 1000 रुपए। ये क्या किए, व्यापार में लगाए। ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्ति साझेदारी में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप में 600 रुपए, 800 रुपए और तथा 1000 रुपए लगाते हैं। और क्या होता है लास्ट में, इसे क्या होता है, 480 रुपए का मुनाफा होता है। यहां पे समय नहीं दिया है, यहां पे सिर्फ पूंजी दिया है। तो देखिए समय नहीं दिया है तो जिस रेशियो में ये पैसा लगाए हैं इसको आप रेशियो में लिख लेंगे। ठीक है, ये जिस रेशियो में पैसा लगाए हैं इसी रेशियो में क्या होगा, मुनाफा बटेगा, यानी लाभ बटेगा। सिंपल भाषा में हम कहे तो आप इसको छोटा करेंगे। छोटा करने का मतलब है 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा लीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर से ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10, यानी जो लाभ होगा वो 3:4:5 के रेशियो में बटेगा। अब देखिए हम लोगों से पूछ क्या रहा है, पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा। पहला व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, पहला व्यक्ति को जो लाभ होगा, जो पहला व्यक्ति है उसको जो लाभ होगा वो क्या होगा, 3 के रेशियो में मिलेगा। किस रेशियो में, 3 के। टोटल रेशियो कितना हो रहा है, 3 + 4 + 5, 3 4 7 और 7 5 12। 12 हिस्सा में 3 हिस्सा इसको मिलेगा, 12 हिस्सा में 4 हिस्सा इसको मिलेगा, 12 हिस्सा में 5 हिस्सा इसको मिलेगा। और टोटल रुपए क्या है, जो लाभ का रुपए है वो 480 है। तो गुने करेंगे 480, गुने क्या करेंगे, 480। तो ध्यान दीजिएगा 12 से कटाएंगे, 12 चौक 48 और ये 0, यानी कि 40 बार में जाएगा और 40 तिहाई 120, 4 तिहाई 12, 120। ये 120 रुपए क्या होगा, आपका आंसर होगा। जो पहला व्यक्ति होगा उसे कितना रुपए लाभ में मिलेगा, 120 रुपए। अच्छे से समझने के प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए बताएं, देखिए अच्छा एज वाला देखिए, चैप्टर छोटा था, समाप्त हो गया। आज ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है, जितने टाइप के बनते हैं सारे करा देंगे। ठीक है, देखिए यहां पे आप लोग उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अगर आपसे पूछे जो दूसरा व्यक्ति है उसे कितना मिला, तो 4 हिस्सा मिला, किसमें, 12 में, तो 4/12 गुने 480 हो जाएगा। तीसरा का पूछे तो 5/12 गुने 480 हो जाएगा। समझ रहे हैं, और आप सबका जोड़ेंगे तो देखेंगे 480 आएगा। देखिए एक तो ये तरीका रहा। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड 2 आप लोग देखिएगा। मेथड 2 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये रेशियो आपको पता है तो आप डायरेक्ट रेशियो से तुलना कर सकते हैं। 3 4 5, 3 4 7 5 12, 12 रेशियो में
बटेगा, 12 रेशियो में लाभ बटेगा और टोटल रुपए 480 है, तो हम बोल सकते हैं 12 रेशियो बराबर 480। एक रेशियो बराबर क्या होगा, 12 चौक 48, एक रेशियो बराबर 40 रुपए। तो हमें बताना क्या है पहले वाले का, यानी कि इसका रेशियो 3 है, तो 3 रेशियो बराबर 12 तिहाई, ध्यान दीजिएगा 4 तिहाई 12 120। अगर एक रेशियो बराबर 40 रुपए है तो 3 रेशियो बराबर 120। अगर हम लोगों से पूछे सेकंड वाले का, दूसरे का पूछे, ये तो आपका पहले का हो गया। अगर हम लोगों से सेकंड वाले का पूछे, यही आपका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा 120 रुपए। अगर हम लोगों से पूछे सेकंड वाला 4 के रेशियो में है, सेकंड वाला 4 के रेशियो में है, तो एक रेशियो बराबर अगर 40 है तो 4 रेशियो बराबर 4 चौको 16, 160 रुपए होगा। अगर हम लोगों से पूछे थर्ड वाले का, तो जो थर्ड वाला है ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट 5 के रेशियो में है, एक रेशियो बराबर अगर 40 है तो 5 रेशियो बराबर 4 5 20 200। आप इन सबको जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं 200 और 160 360, 360 120 480, टोटल जोड़ने पे 480 रुपए हो रहा है। हम यहां पे क्या किए, तीनों का निकाल दिए, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है, पहले वाले को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, हाँ सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे भी देख सकते हैं, पहला जो है 600 लगाया है, दूसरा 800, तीसरा 1000, तो लाभ भी क्या होगा, उसी रेशियो में बटेगा। कहने का मतलब है ये कम पैसा लगाया है ना, कम पैसा लगाया है, इसलिए इसे 120 रुपए ही मिल रहा है। ये इससे ज्यादा लगाया है 800, तो देखिए इसे 120 से ज्यादा 160 रुपए मिल रहा है। ये देखिएगा सबसे ज्यादा कौन लगाया है, तीसरा लगाया है 1000 रुपए, तो देखेंगे ये पूरे लाभ में से 200 रुपए पा रहा है, यानी ज्यादा पैसा पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताएं। देखिए इससे पहले आप लोग क्या पढ़े हैं, एज के क्वेश्चन किए हैं, उससे पहले क्या किए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किए हैं। जब आप एज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं तो इसमें अब टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोगों को पता हो चुका है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप लोगों को पता हो गया है तो आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो उसके बाद से आप लोगों की क्या होगी, जल्दी क्लासेस समाप्त होंगी। ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आएगा क्योंकि आप लोग अब स्पीड में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ, क्वेश्चन है, सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपए, 81,000 रुपए तथा 90,000 रुपए निवेश करने हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, करने के लिए क्या करना है, उनको निवेश करना है। ठीक है, कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 यानी कि 4800 रुपए होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा। ध्यान दीजिए, 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, कौन कौन है, सुमित है, रवि है और पुनीत है। ध्यान दीजिए, सुमित को एस से और रवि को आर से और पुनीत को पी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, देखिए क्रमशः कितना पैसे लगाए हैं, 45,000, 81,000, ध्यान दीजिएगा, और जो आपका पुनीत है वो कितना लगाया है, 90,000। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, जो लाभ होगा वो किस रेशियो में बटेगा, इन्हीं के रेशियो में बटेगा। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इन रुपए को क्या कर सकते हैं, जो इन रुपए को छोटा कर सकते हैं, 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कटा लिए, और ये छोटा होगा 9 से। अगर हम कटाए तो ध्यान दीजिएगा, 9 5 45, 9 गुने 9 81 होता है, और 9 दहा में 90 होता है, यानी कि 5:9:10 के रेशियो में क्या होगा, लाभ बटेगा। अब देखिए थोड़ा सा समझना है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,800 रुपए, कितना, 4,800 रुपए, यानी कि 4800 रुपए, कितना, 4,800 रुपए का लाभ होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। अगर 30% चैरिटी में दे दिए तो बचा कितना, 70%। तो आप 30% इसका निकाल के घटा लीजिए, या आप डायरेक्ट क्या करिए, 4800 का 70% निकाल लीजिए। तो 4800 का 70% निकालना आसान होगा, और उसमें क्या करना पड़ेगा, 30% निकालेंगे फिर घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से गुना करेंगे, 7 0 0, 7 चौक 7/56 का 6, हासिल आपका होगा 5, 7 चौक 28, 28 5 33, 3360 रुपए जो लाभ हुआ। हाँ, वास्तव में जो लाभ हुआ चैरिटी को देने के बाद वो 3,360 रुपए ये हुआ। अब हम लोगों से पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, शेष लाभ
जो शेष लाभ है वो यही है 3360। कह रहा है सुमित का हिस्सा, किसका हिस्सा पूछ रहे हैं, सुमित का हिस्सा कितना होगा। तो ध्यान दीजिए हम लोगों से सुमित का हिस्सा पूछा है तो सुमित को 5 के रेशियो में मिलेगा। टोटल रेशियो कितना है, रेशियो का योग जोड़िए, 5 9 14 10 24, 5/24 और गुने टोटल रुपए क्या है 3360। अब आप इसको कटा सकते हैं, हाँ छोटा कटा सकते हैं या डायरेक्ट 24 से भी कटा सकते हैं। देखिएगा 24 एकम 24, 24 10 9 30 होता है, 24 9 33 होता है, 24 6 30 और 3 33 यानी कि 9 और 96, 24 चौको 96 140 होगा। 140 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा 14 25 70, 700 रुपए। यही क्या होगा आंसर होगा। जो सुमित को दोस्तों हिस्सा मिला लाभ में वो हुआ 700 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अच्छा हाँ 70, देखिए 70 कैसे है हम आप लोगों को बता रहे हैं। कह रहा है 30% चैरिटी को दिया गया, लाभ तो उन लोगों को हुआ है 4800 का, लेकिन 30% चैरिटी को दे दिए तो बचा कितना 70%, यानी जो लाभ होगा वो इसमें नहीं बटेगा। उस क्या करेंगे, उसको इसमें से 30% घटाएंगे। तो हम डायरेक्ट क्या किए हैं 70% इसका निकाल लिए हैं। ये टोटल 100% लाभ है तो हम इसका 70% निकाल लिए। या आप क्या कर सकते हैं, ये 30% जो चैरिटी को दिया गया है 4800 रुपए है ना, 4800 का आप 30% निकालते बटा 30 गुने 30/100, ये 30% होता तो 2 0 से 2 0 क्या सॉरी हाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 0 हम 0, 3/24 का 4 हासिल 2, 3 चौको 12, 12 और 2 14, 1440 रुपए। क्या करते आप इसमें से माइनस करते, 1440 माइनस करते तो 3360 आता। क्या आता, हाँ ध्यान दीजिए 4800 में से क्या करेंगे आप सब स्टूडेंट, 4800 में से ध्यान दीजिए 4800 में से आप कितना माइनस करेंगे 1440, 1440 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जा 0, 10 में से 4 जा 6, यहां पे 7 में से 4 जा 3 और 4 में से 1 जा 3, तो 3360 ही आया। तो हम इतना ना करके हम 30% निकाल के और घटाए नहीं है, हम डायरेक्ट क्या किए हैं 70% निकालिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, अब आप यहां पे इतना किए या आप चाहते, देखिएगा आप सब स्टूडेंट, तो आप यहां रेशियो से भी कंपेयर करते। ध्यान दीजिए रेशियो से 5 9 14 10 24, 24 रेशियो बराबर टोटल लाभ क्या है 3360। तो हम लोगों को बताना है क्या है सुमित का, यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू बताना है, 5 ही रेशियो की वैल्यू बताना है। तो 3360 बटा का 24 और गुने होता 5, तो 24 एकम 24 और यहां पे 24 और 6 30, 3 33 यानी 9 96, 24 चौको 96 और 14 25 70, 700 रुपए। आप यहां पे भी बता सकते थे। ठीक है, 5 रेशियो। अगर हम लोगों से रवि का पूछता तो 9 रेशियो का बताते, पुनीत का पूछता तो 10 रेशियो का बताते। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप सभी स्टूडेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एज आप लोग पढ़े हैं तो ये सब आपके लिए आसान है। क्वेश्चन है ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है। लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पे बोला क्या है, ए के द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहां पे बोल रहा है ए बी सी साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना, मतलब 3 गुना यानी 3A। ए के ध्यान दीजिए यहां कह रहा है ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। किसके बराबर है, बी के निवेश के 4 गुना के, यानी कि 4B के बराबर है। तो आप इसको A बाई B करेंगे तो क्या होगा 4/3। ये चीज समझ रहे होंगे, रेशियो में सिखाए हैं। बी उधर गुने से आएगा भाग में, ए इधर गुने से जाएगा भाग में, तो 4/3। ठीक है, 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है। अब देखिए ए का 4 है तो बी क्या है 3 है, यही तो होगा। यानी ए 4 रुपए निवेश कर रहा है तो बी 3 रुपए निवेश करेगा, ये चीज है। अब देखिएगा आगे कह रहा है बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है। ये जो बी की पूंजी है इसकी 2 गुनी है, सी की 2 गुनी है।
अगर 2 गुनी है तो ये क्या होगा, 2 से भाग कर दीजिए। अगर ये 3 रुपए है तो इसका आधा क्या होगा, 1.5, 1.5, तभी तो 2 गुना होगा। यहां आप देखिएगा बी की पूंजी सी की पूंजी की 2 गुनी है यहां तक। अब देखिए पॉइंट में है, आप इसको 10 से गुना कर लीजिए तो यहां पे रेशियो कोई बदलेगा नहीं। हम आप लोगों को बताए हैं रेशियो में अगर किसी एक संख्या से सभी में भाग दे दिया जाए, सभी में गुना कर दिया जाए तो रेशियो बदलता नहीं है। तो 10 से भाग करेंगे तो ये होगा 40, ध्यान दीजिएगा 10 नहीं 30, और ये 10 से करेंगे तो 15। अब इसे आप छोटा करेंगे, 5 × 40, 5 × 6 30 और 5 × 3 15। आप चाहते तो इसी रेशियो को छोटा कर सकते थे आधा से भाग करके, तो ये क्या होता 8 बार में जाता, 6 बार में जाता, ये 3 बार में जाता। अगर 1/2 यानी आधा से भाग करते, 0.5 से भाग करते, तो ये जो इनका दोस्तों बताइए जो लाभ का हिस्सा होगा वो किस में बटेगा, जिस रेशियो में ये पूंजी निवेश किए हैं उसी रेशियो में। तो क्या होगा 8:6:3, यही क्या होगा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताए समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन है ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, उनके निवेश के समय का अनुपात 4:5:6 है, तीनों के लाभ का अनुपात होगा। अभी हम आप लोगों को बताए थे पूंजी गुने समय जो होगा वही लाभ का रेशियो होता है। ध्यान दीजिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। किस रेशियो में पूंजी, ध्यान दीजिए पूंजी कह सकते हैं या धन कह सकते हैं, जो धन है या जो पूंजी है। ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूंजी का जो निवेश है वो 2:3:5 के रेशियो में, और समय का जो रेशियो है, जो समय का अनुपात है, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट समझेंगे यहां पे जो समय का रेशियो है वो है 4:5:6 है, 4:5:6। यहां पे आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पूछ रहे हैं तीनों के लाभ का अनुपात, तो जो तीनों के लाभ का अनुपात होगा बता रही थे अभी हम आप लोगों को। देखिए अगर ये 2 के रेशियो में पैसा लगाया है और समय 4 के, तो इससे जो लाभ मिलेगा वो 8 के रेशियो में मिलेगा, यानी 2 चौका 8, 3 पचे 15, 5 छके 30, इस रेशियो में बटेगा। तो यहां पे देखिएगा जो लाभ का, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा, पूंजी गुने समय, यानी 2 चौको 8 और यहां पे 3 पचे 15 और यहां पे होगा 5 छके 30। जो लाभ का रेशियो होगा वो किस रेशियो में बटेगा, लाभ बताए आप सभी स्टूडेंट, पूंजी गुने समय, यानी 8 15 30। कटेगा नहीं कटेगा, तो 8 15 30 किस ऑप्शन में है, देखेंगे आप सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी में, और यही क्या होगा आंसर होगा। बताइए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आप ओरल कर सकते थे, 2 चौको 8, 3 पचे 15, 5 छके 30, 8 15 30, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ गए। देखिए पूंजी या धन बोल सकते हैं, पूंजी गुने समय, यही होगा लाभ का रेशियो, ठीक है। हम आप लोगों को समझा चुके। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपए और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 लोग हैं, कौन कौन है, एक है उमर, उमर को यू से, अविनाश को ए से प्रदर्शित कर देते हैं या पूरा लिख देते हैं। एक है उमर और दूसरा है अविनाश। कौन है, अविनाश। हाँ ध्यान दीजिएगा 2 लोग हैं, उमर और अविनाश। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपए और 15,000 रुपए, उमर 10,000 रुपए लगाया, अविनाश 15,000 रुपए लगाया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। देखिए साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। यानी अविनाश ने कितने दिनों तक पैसा लगाया, 8 महीने तक। ध्यान दीजिए इनका जो पूंजी का, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट यहां पे देखेंगे, जो इनके पूंजी का
रेशियो है, जो इनका पूंजी है वो 10,000 और 15,000, और जो समय है, ध्यान दीजिएगा, समय ध्यान दीजिए, यहां कह रहा है अविनाश 8 महीने बाद निवेश वापस ले लिया, मतलब अविनाश ने कितने समय के लिए लगाया, 8 महीने के लिए, और कह रहा है पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। 12 मास यानी उमर ने कितने दिन के लिए लगाया, 12 महीने के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, कह रहा है हाँ लाभ किस अनुपात में, तो लाभ का जो रेशियो होगा आप सबको पता है, क्या होगा, गुना करेंगे। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 12 गुने 10,000, तो 12 एकम 12, 1,20,000, 12 दहा में, हाँ बताया आप सभी स्टूडेंट, 120, तो 1,20,000, ठीक है। हाँ 15 बट्ठे 120, ये भी क्या होगा, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। देखिए लाभ का रेशियो इसी में बटेगा, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये पूंजी का रेशियो है, समय का रेशियो है। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कटेगा एक बार में, ये एक बार में, तो जो लाभ का रेशियो होगा वो किस रेशियो में बटेगा, 1:1, ऑप्शन नंबर सी। हाँ कुछ स्टूडेंट क्या किए हैं, यहां पे 8 लिख दी है, यहां पे 12 लिखे, तो ये गलती नहीं करना है, अब लोगों को देखना है। देखिए यहां पे कहा है अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया, मतलब 8 महीने के लिए लगाया, और पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, ये बोल रहा है, मतलब उमर ने 12 महीने के लिए लगाया, ये वापस नहीं लिया है, तो ये 12 महीने के लिए लगाया, ये 8 महीने के लिए लगाया। अब साल भी दे सकता है, कुछ भी दे, आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए। चले नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए, बी और सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेशित करते हैं, उनके निवेश के समय का अनुपात x:y:z है। यदि उनका लाभ 45:42:28 यानी 45:42:28 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो x:y:z बराबर क्या है, यानी जो उनके समय का रेशियो है वो क्या है, पूछ रहा है। अभी हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 3 लोग यहां पे है ना, ए है, बी है और कौन है, सी है। अब यहां पे कह रहा है कि 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेशित करते हैं, जो इनके पूंजी का निवेश का अनुपात है वो है 5:7 और क्या है 4, 5:7:4। अब देखिए उनके समय का जो रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, उनके जो समय का रेशियो है वो क्या है, x:y:z, यानी कि x अनुपात y अनुपात z, यही है, ध्यान दीजिएगा, x अनुपात y अनुपात z। अब देखिए, और लाभ का भी अनुपात दिया है, यदि उनके लाभ, तो लाभ का अनुपात अभी हम आप लोगों को बताए, पूंजी गुने समय बराबर क्या होता है, लाभ, यही होता है ना जो रेशियो बटेगा। हाँ तो यहां पे आप सब स्टूडेंट देखिए, लाभ का अनुपात भी दिया है, क्या 45, और आगे क्या है 42, और क्या है 28। अब आप बता सकते हैं, अब आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं समय का अनुपात x:y:2 क्या होगा। देखिए अभी हम लोग गुना कर रहे थे, हाँ ऐसे गुना कर रहे थे, पूंजी गुने समय, तो लाभ का रेशियो आ रहा था, तो यहां पे वही आएगा। देखिएगा 5 × x यानी 5x बराबर 45, ध्यान दीजिएगा, ये होगा 5x बराबर 45, तो x बराबर क्या होगा 45/5 यानी कि x बराबर 9, x बराबर 9 आ गया। अब देखिए 7y बराबर 42, क्या होगा 7y बराबर 42, तो y बराबर 7×6 42, 42/7 यानी कि y बराबर 6। 4z बराबर 28, यहां पे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, 4z बराबर 28, तो z बराबर क्या होगा 28/4 यानी कि 4×7 28, 7। हाँ तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, x:y:z, यही तो पूछ रहा है, x:y:z, x:y:z, तो ये होगा क्या, आप सभी स्टूडेंट बताएं, यही तो पूछ रहा है ना। x की जगह पे आया है 9, y की जगह पे आया है 6 और z की जगह पे आया है 7। 9:6:7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट 9:6:7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे, तो ये समझ में आया, ये तो समझ में आ गया होगा। 5x बराबर 45, 7y बराबर 42, 4z बराबर 28, तो x y z की वैल्यू आप बता सकते हैं, क्योंकि पूंजी और गुने समय का जो गुना होता है तो उसी रेशियो में क्या होता है, लाभ होता है, यही तो बताए थे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
हाँ, फटाफट देखते रहिए, टाइम ना लीजिए, क्योंकि आप लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन और टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और यहाँ पे हम आप लोगों को सभी क्लासेस बेसिक से ही चला रहे हैं, 0 लेवल से ही चला रहे हैं और चैप्टर वाइज ही चल रही है। और ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलर आपके एक एग्जाम में नहीं, ये नहीं कि आप कोई एक एग्जाम दे रहे हैं उसमें, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है आप आगामी कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, एसएससी सीजीएल देंगे, सीएचएसएल देंगे, एमटीएस देंगे, यूपी पुलिस देंगे, यूपीएसआई देंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप एक ही एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, रेलवे ग्रुप डी देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या 2 एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। आप जब एक बार पार्टनरशिप कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें पार्टनरशिप आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 35:32:28 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेशित किया था। उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। यहां पे देखिए एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को यहां देखिएगा 35, 32 और 28 के अनुपात में बांटते हैं। 3 भागीदार है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 लोग हैं, 3 भागीदार हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 भागीदार हैं। अब देखिए, अभी हम आप लोगों को क्या बताए थे, पूंजी बता रहे थे, फिर उसके बाद से हम आप लोगों को बता रहे थे समय। पूंजी और जो समय का गुणनफल होता है वो क्या होता है, जो पूंजी और समय का गुणनफल होता है वो लाभ का अनुपात होता है। यही तो होता है, यही तो अभी हम आप लोगों को बताएं। यहां पे क्या कह रहा है, 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को, लाभ जो है वो किस रेशियो में बटा है, 35:32:28 इसी रेशियो में बटा है। और कह रहा है उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह, 14 माह, देखिए समय जो है वो है 7 माह, 8 माह और क्या है 14 माह, यही है। हाँ, तो हम लोगों से पूछ रहा है उनकी पूंजी का अनुपात, ये पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, अभी हम आप लोगों को बताए थे। देखिएगा, पूंजी गुने समय बराबर क्या होता है, लाभ होता था। तो अब आप क्या करेंगे, लाभ को अगर समय से भाग कर देंगे तो पूंजी आ जाएगा, यानी 35 को 7 से भाग करेंगे तो 7 बच्चे 35, या आप देख सकते हैं 5 गुने 7, 5 सत्ते 35। अब देखिए, अब यहां पे 32 का लाभ है, समय 8 है, तो 8 चौको, ध्यान दीजिएगा आप सभी, 8 चौको 32, यानी इसका क्या होगा 4 हो जाएगा। हाँ, ये रेशियो में है, सब रेशियो में है। हाँ, ये सब रेशियो में है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखिए, 14 है समय, 28, तो 14 दूना के 28, 2 गुना ही तो कर रहे थे, पूंजी गुने समय तो लाभ का रेशियो आ रहा था, पूंजी गुने समय लाभ, 4/32, 2 14, 14 दूना के 28, समझ में आया। तो जो उनके पूंजी का अनुपात होगा, जो उनके पूंजी का अनुपात होगा वो होगा 5:4:2, और यही क्या होगा, आंसर होगा 5:4:2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताए, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखें, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तरीका देखिए सॉल्व करने का, सीखिए। व्यक्ति ए और बी साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यक्ति ए 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपए और व्यक्ति बी 5 वर्षों के लिए 12,000 रुपए लगाता है। यदि अंत में 55,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो दोनों को कितनी कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, कौन कौन है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा कौन है, व्यक्ति बी है। 2 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 5 वर्ष के लिए 10,000 रुपए धन या लिख सकते हैं या जो पूंजी, आप पूंजी लिख लीजिए या धन लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे लिख लेते हैं समय, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए, हाँ, यहां पे आप लोग देखिए, ये 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपए, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 10,000 रुपए लगाया, कितना, 10,000 रुपए लगाया, कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। आगे देखेंगे बी 5 वर्ष के लिए कितना, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए लगाया है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो जो लाभ का रेशियो होगा, हाँ, जो लाभ का रेशियो होगा
वो आप सबको पता है क्या होगा, बताए। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा समझना है। हम आप लोगों को अभी बताए थे शुरू में जब हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, अगर धनराशि अलग अलग लगा रहे हैं, समान समय के लिए लगा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट रेशियो कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में 5 से गुना करना है, दोनों में 5 से गुना करना है, तो रेशियो नहीं बदलेगा। तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो हो जाएगा। अगर समझिएगा पूंजी बराबर बराबर लगा रहे हो और समय अलग अलग हो, तो समय के रेशियो से गुना कर लीजिए, समय का रेशियो ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? आप देखिए ज्यादा कुछ करने की नहीं, 10,000 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा बताइए? 50,000। 12,000 गुने 5 करेंगे तो 12 पच्चे 60,000। समझना है अब आप लोगों को। तो इसी रेशियो में बटेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 4 जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जो लाभ का रेशियो होगा वो क्या होगा? 5:6 में बटेगा। अब देखिए यहां पे समय से कोई नहीं, आप यहीं पे कटा देते, यहां पे आप 3 जीरो से 3 जीरो कटाते, 10 12 आता है, यानी कि 2 पच्चे 10 और 2 छक्के 12, 5:6 ही आता, 5:6 ही आता। जो लाभ का रेशियो होता है 5:6, क्योंकि समान समय के लिए लगा रहे हैं, अलग अलग धनराशि लगा रहे हैं, तो इसी पे रेशियो आप डायरेक्ट बता सकते थे, ठीक है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, हम लोगों को बताना है दोनों को। तो अगर हमें ए की बात करें, हम ए की बात करें, तो ए क्या ध्यान दीजिए, लाभ मिलेगा 5 के रेशियो में, ए को 5 के रेशियो मिलेगा। टोटल रेशियो क्या है? 5 + 6 11, तो 5/11 और गुने क्या होगा बताइएगा? टोटल धन कितना है? 55,000 है, हाँ 55,000। तो 11, ध्यान दीजिएगा, समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे। 11 पच्चे 55, 5 पच्चे 25, ए को 25,000 रुपए। और बी की बात करें, ध्यान दीजिएगा आप सब स्टूडेंट, अगर हम बी की बात करें तो 6 के रेशियो में है 6, टोटल रेशियो 11 और टोटल पैसे क्या है? 55,000। या 55,000 में से 25,000 घटा लेते तो भी बी का आ जाता। तो 11 पच्चे 55, 5,000, 5 छक्के 30,000, 25,000 और 30,000 रुपए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते थे? 6 5 11, आप देखिए सेकंड तरीका, 11 रेशियो बराबर 55,000, तो 1 रेशियो बराबर 5,000, 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 5,000। तो 5 रेशियो बराबर 25,000, 6 रेशियो बराबर 30,000, 25,000 30,000 यहां से भी आ जाता, ठीक है। हाँ 5 रेशियो बराबर क्या होता? 5 रेशियो बराबर 25,000 हो जाता, और 6 रेशियो बराबर 5 छक्के 30,000 हो जाता। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो से भी कंपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्ति ए तथा बी साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि व्यक्ति ए 6 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए और व्यक्ति बी 4 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए लगाता है, अंत में 60,000 रुपए का लाभ हुआ हो, तो प्रत्येक को लाभ की कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यहां पे भी क्वेश्चन वही है, सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति ए और व्यक्ति बी 2 लोग हैं। अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आप लोगों को देखना है क्या करते हैं। यहां पे व्यक्ति ए 6 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए, व्यक्ति बी 4 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए। अब पूछ रहा है कि 60,000 रुपए के लाभ में दोनों को कितनी की धनराशि प्राप्त होगी, कितनी कितनी। देखिए कुछ नहीं करना है, पूंजी जो है, पूंजी या धन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ पूंजी या रुपए भी लिख सकते हैं। और जो समय है यहां पे आप लोग देखेंगे, पूंजी क्या करता है, व्यक्ति ए है 6 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, 2 लाख है और 4 लाख है। 2 लाख है ए, 2 लाख, और बी क्या है, ध्यान दीजिए, बी 4 वर्षों के लिए, ये भी 2 लाख। यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, ये 2 लाख है, चलिए 2 लाख हम लिख देते हैं। देखिए 2 लाख हो गया, कितने वर्ष के लिए? समय जो है वो 6 वर्ष के लिए। बी दोस्तों 4 वर्षों के लिए 2 लाख, बी भी कितना लगाया? 2 लाख लगाया। कितना लगाया? 2 लाख लगाया। समय कितना? 4 वर्ष। जो लाभ का रेशियो होगा, अभी हम आप लोगों को तरीका बता रहे हैं, अभी कुछ भी आपको गुना नहीं करना है। देखिएगा यहां पे रुपए बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो समय का रेशियो होगा 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 3:2 के रेशियो में बटेगा। आप ऐसे कर सकते हैं,
हाँ 3:2। यहां पे देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 2 लाख और 4 लाख पूरा पूरा लिखते हैं। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 लाख है तो आप इसको सिर्फ 2 लाख कर दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 लाख। ये 2 लाख ये भी है, 2 कर दीजिए। 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे हो तो पूरा पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि 0 से 0 बराबर कैंसिल होता है। ठीक है, हाँ, तो आपको पूरा यहां पे करने की जरूरत नहीं है, अच्छे समझना है। अब देखिए 2 लाख की जगह 2 लाख की जगह 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2,72,312 हो और यहां पे 2,13,412 हो, अगर ऐसे हो तो आप पूरा पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर 2 लाख की बात कर रहा है तो कुछ नहीं लिखना, नहीं है, डायरेक्ट करना है। अब देखिए 2 छक्के 12, 2 चौको 8, जो लाभ का रेशियो होगा वो 12:8, यानी कि आप इसको घटा सकते हैं 4 3 12, 4 दूना के 8, यानी 3:2 के रेशियो में बटेगा। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, पूंजी समान है, समय अलग अलग है, तो समय के रेशियो पे आप डायरेक्ट लाभ की गणना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 से ही गुना होना है, 2 लाख से ही गुना होना है, तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं। तो आप यहां पे कटाते हैं तो 2 3 6, 2 दूना के 4, 3:2 ही आता। इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों से पूछ रहा है तो प्रत्येक को लाभ की कितनी धनराशि मिली। अब हम डायरेक्ट तुलना करेंगे, 3 2 5, 3 + 2 3 + 2 3 + 2 = 5, यानी कि 5 रेशियो बराबर 60,000, या आप 3/5 गुने 60,000 ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ 60,000 हुआ तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 60,000/5 12,000। हम लोगों को बताना क्या है 3 और 2, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा 12 तिहाई 36,000। एक को मिला 36,000 और दूसरे को 2 के रेशियो में मिला है, तो 2 रेशियो बराबर 24,000। 36,000 और 24,000, यही क्या होगा आंसर होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी स्टूडेंट का आ रहा है 36,000 24,000, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ तो रेशियो क्या कर सकते हैं, 36 24 नहीं करना है आपको, 3:2 करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखना है और समझ के जानना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, राजू गुड्डू तथा बबलू किराए पर एक घास का मैदान लेते हैं। राजू 40 भैंसे 10 माह के लिए रखता है, गुड्डू 25 भैंसे 8 माह और बबलू 10 भैंसे 6 माह के लिए रखता है। यदि वर्ष के अंत में किराए की कुल राशि 66,000 रुपए है तो प्रत्येक को कितना किराया देना पड़ेगा। यहां पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे भैंस रखने से संबंधित हो रहा है, यानी पार्टनरशिप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग सोचेंगे पार्टनरशिप का नहीं है। देखिए कितने लोग हैं, राजू गुड्डू बबलू, तो राजू को आर से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, गुड्डू को जी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, बबलू को बी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। देखिए बोल रहा है राजू 40 भैंस से 10 माह के लिए, तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां पे भैंस लिख देते हैं। भैंस कितनी भैंस राजू, 40 भैंस। समय जो है ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, जो समय है वो 10 माह है। ठीक है, आगे देखिएगा, गुड्डू क्या करता है 25 भैंस कितने माह के लिए, 8 माह के लिए। बबलू क्या करता है 10 भैंस कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। अभी हम आप लोगों को बताए पूंजी गुने समय यानी लाभ के रेशियो में, तो यहां पे पूंजी की जगह पे भैंस है और समय की जगह पे समय है और लाभ की जगह पे ये किराया है, तो इन्हीं में से जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में इनको क्या करना पड़ेगा, इसमें से रुपए चुकाना पड़ेगा। यही को करना पड़ेगा, यानी जो ज्यादा भैंस रखा है, ज्यादा समय के लिए रख रहा है तो ज्यादा किराया देगा। ठीक है, बस यही करना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 40 गुने, यहाँ पे लाभ कह सकते हैं या हम कह सकते हैं जो यहाँ पे जो किराया होगा, जो किराया का रेशियो होगा, किसका, किराया का जो रेशियो होगा वो होगा 40 हमें 400, 25 अट्ठे 200, 10 छक्के 60, तो 400 200 और 60। आप इसको देखिए छोटा कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 से पहले 0 कटा लीजिए। ठीक है, 2 से कटा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, 2 से 20 दूना के 40, 20 2 दहा में 20 और 2 तिहाई 6। जो इनका किराया का जो रेशियो होगा, 20:10:3 के अनुपात में बटेगा, इसी अनुपात में बटेगा। अब देखिए प्रत्येक को किराया देना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 20 10 3 और जोड़ना है। देखिएगा 20 + 10 + 3, डायरेक्ट रेशियो कंपेयर करिए, 20 10 30 3 33 हो रहा है। 33 रेशियो बराबर टोटल किराया कितना है, 66,000 है। टोटल किराया 66,000, 33 रेशियो बराबर 66,000, तो 1 रेशियो बराबर 2,000। 33 दूना के 66, 1 रेशियो बराबर 2,000, तो 20 10 30। देखिए 20 10 और 3 का आप बता सकते हैं, 20 मतलब राजू, अगर राजू की बात करें तो राजू का जो रेशियो है वो क्या है 20 है,
तो 1 रेशियो बराबर 2000, तो 20 रेशियो बराबर 40,000। राजू कितना देगा? 40,000 रुपए। अगर हम बात करें गुड्डू की बात करें तो बताइएगा, गुड्डू किस 10 रेशियो में पैसा देगा, किराया देगा। 1 रेशियो बराबर यहां पे देखिएगा 2000 आया है, तो 10 रेशियो बराबर क्या होगा? 20,000 हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी? बबलू की बात करें तो ये 3 के रेशियो में है। बबलू की बात करें तो 1 रेशियो बराबर 2000, तो 3 रेशियो बराबर 6000। बबलू 6000 देगा। आप देख भी सकते हैं बबलू सिर्फ 10 भैंस ही रख रहा है, 6 महीने के लिए रख रहा है, कम भैंस रख रहा है, कम समय के लिए, इसलिए कम दे रहा है। जो ज्यादा रख रहा है ज्यादा दे रहा है, यानी समझ रहे हैं? तो 40 20 60 6 66,000 हो रहा है, टोटल 66,000 है। तो इसी हाँ, अलग अलग इनका जो रुपए होगा प्रत्येक को कितना देना पड़ेगा? 40,000 20,000 6,000। और यही सब क्या होंगे? आपके आंसर होंगे। एक और क्वेश्चन है, करा दे, उसके बाद से पार्टनरशिप पूरा समाप्त हो जाएगा। पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आप लोग पढ़े हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में करा रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों को स्पीड नहीं लग रहा होगा, आप लोगों को बहुत ही तेज हो गए हैं। स्पीड आप लोगों को कैसे लगेगा, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, राम और श्याम क्रमशः 600 रुपए और 800 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 400 रुपए और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 200 रुपए वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 930 रुपए का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो क्या होगा? आसान हो जाएगा। हाँ, आप लोग सुपर फास्ट हो चुके हैं, हाँ सभी स्टूडेंट सुपर फास्ट हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं, एज पढ़े हैं, तो ये सब तो आपका बाएं हाथ का खेल है, तुरंत आंसर देंगे। देखिएगा यहां पे अब आप लोग देखेंगे 600 रुपए राम और श्याम दो लोग हैं, 600 रुपए 800 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह के बाद राम 400 रुपए और निवेश किया। पहले 6 महीने तक कितना चलाया? 600। फिर क्या किया? 6 माह बाद क्या किया? 400 रुपए और 6 महीने के लिए लगा दिया, जबकि 9 माह बाद श्याम 200 रुपए वापस ले लिया, मतलब 800 लगाया था, अब 600 बच गया। कितने महीने के लिए? 3 महीने, क्योंकि बात यहां कर रहा है वर्ष के अंत में, 12 महीने तक चल रहा है ये कार्यक्रम, ठीक है? तो 930 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभांश कितना है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, राजू है और श्याम है, राजू को आर से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, श्याम को एस से, ठीक है? अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। देखिए राजू और श्याम 600 रुपए, ध्यान दीजिएगा, पूंजी 600 रुपए, ये कितना? 800 रुपए। जो समय है, अब देखिएगा 2 बार ये पूंजी क्या किए हैं? अगल बदल किए हैं। समझना है आप लोगों को, थोड़ा सा अदल बदल कहने का मतलब है चेंज किए हैं, पूंजी निकाले हैं और उसमें और डाले हैं। तो आप लोग ये देखेंगे 600 रुपए, अब देखिए कह रहा है व्यापार शुरू किए 600 रुपए और 800 रुपए लगाकर, ये परंतु 6 माह के बाद 400 रुपए और निवेश करता है, यानी ये कितने महीने तक लगाया? 6 महीने के लिए लगाया। फिर उसके बाद से प्लस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 400 रुपए और लगा दिया, तो रुपए कितना हो गया? 1000 रुपए, 1000 हो गया। कितने महीने तक ये चला? 6 महीने तक ये भी चला। पूंजी गुने समय, फिर प्लस पूंजी गुने समय। ये देखिए, ये जो अब आगे देखेंगे आप लोग, 400 रुपए निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 200 रुपए वापस किया, यानी 800 रुपए लगाया, ये कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। फिर उसके बाद से देखिएगा ये प्लस क्या हो रहा है, आगे देखिएगा प्लस में क्या हो रहा है, समझना है अभी आप लोग को। 9 माह बाद 200 रुपए वापस ले लिया है, 200 रुपए वापस ले लिया है, मतलब ये अब इसका 600 रुपए ही चलेगा। आगे प्लस में क्या होगा? 600 रुपए चलेगा। कितने माह के लिए चलेगा? देखिए 6 + 6 12 माह हुआ, तो ये 9 + 3, यानी ये 3 माह तक चलेगा। समझिएगा आप लोग, ये जितनी बार अपना चेंज करेंगे उतनी बार आपको देखना लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप करेंगे। देखेंगे 6 के 3600 और 6000, 3600 और 6000 क्या होगा? 9600। ध्यान दीजिएगा, 600 गुने 6 महीने के लिए तो 3600 हो जाएगा, 1000 गुने 6 करेंगे तो 6000, तो 6000 और 3600 6 9600, 9600 हो गया। यहां पे देखना है अभी आप लोगों को, ये देखिए जो लाभ का रेशियो होगा, जो लाभ का रेशियो होगा वही आप लोगों को यहां पे देखना है, यहां पे लाभ का रेशियो। और ये देखिए ये पूंजी है, ये पूंजी है और ये आपका समय है, फिर पूंजी की और समय की बदल हुआ है, फिर यहाँ पे पूंजी देखिएगा, पूंजी बढ़ा है, फिर यहाँ पे समय ऐसे है, ठीक है? यही चला है, बस यही चीज आपको समझना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 8 9 7200 और 6 3 1800, 7200 1800
क्या होगा 900 यानी कि 9000। बस इसी को आपको छोटा करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट इसे कटा सकते हैं 6 से, 6 कम 6 6 6 36 और 6 15 6 के 90 15 होगा। तो इनके जो लाभ का रेशियो होगा, जो लाभ का रेशियो होगा, ध्यान दीजिएगा किसके, राजू और कौन है, श्याम है। जो लाभ का रेशियो होगा 16 और 15 के रेशियो में बटेगा, 16:15 के रेशियो में। क्या होगा 16 और 15 के रेशियो में। हम लोगों से पूछा है यहाँ पे वर्ष के अंत में 930 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रत्येक का लाभ 16 और 15 अगर हम जोड़े तो क्या होगा 31। 31 रेशियो बराबर क्या है 930 रुपए है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा 31 या 93 30 रुपए। हम लोगों को बताना क्या है 16 और 15। ध्यान दीजिए प्रत्येक का लाभांश, तो यानी कि जो राजू का है वो 16 है, तो एक रेशियो बराबर 30, तो 16 रेशियो बराबर 16 48 480 रुपए। और अगर हमें श्याम की बात करें तो 15 रेशियो की वैल्यू बताएंगे। एक रेशियो बराबर ध्यान दीजिएगा 30 है, तो 15 रेशियो बराबर 15 या 45 450 रुपए। और यही क्या होगा आंसर होगा 480 450। कितने लोगों का आंसर आ रहा है, थोड़ा सा अलग है, बस यही चीज समझना है, कुछ करने की नहीं। पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय 2 बार चेंज हुआ है, बस वही चीज की है। 3 बार होगा तो 3 बार करेंगे और गुना करके जोड़ना ही तो है, सिंपल है, बहुत अच्छे। 16:15 जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहे हैं 16:15, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, आपके पार्टनरशिप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इस क्लास का आप सभी स्टूडेंट अगले दिन रिविजन और प्रैक्टिस करके आएंगे। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगले दिन क्या होगी, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस क्लास का आप सभी स्टूडेंट क्या किए होंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस करके आए होंगे। देखिए हाँ, पीछे वाली क्लास का रिवीजन प्रैक्टिस करके आए हैं, तो अगले दिन क्या करेंगे, इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, एक बार कमेंट करके बताएं, सही रहा। चलिए, अब आप लोग तेज हो गए हैं तो थोड़ी सी क्लास को हम स्पीड दे सकते हैं, थोड़ी सी हम फास्ट करा सकते हैं, तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बोलिए, वो भी एसएससी मेकर से जुड़े, वो भी तैयारी करे। और यहाँ पे आप लोगों की जो भी क्लासेस चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है, 0 लेवल से चल रही है, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है, और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्लास की टाइमिंग आप लोगों को दी जाती है। और हम आप लोगों को बता दें, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को क्या होगी, कोई भी आगे चल के नोटिफिकेशन दी जाएंगे तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आपको पता चलेगा। तो इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहिए। एसएससी मेकर ऐप पे दोस्तों आप सभी स्टूडेंट 5 स्टार की रेटिंग और बेहतरीन रिव्यू आप लोग जरूर दे दीजिए, अगर अभी तक नहीं दिए हैं तो, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं, फिर आगे की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो, उसमें 100% सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप। एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।